पंजाब सूबे के सभी सबका सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को आपका भाई, आपका बेटा राम राम कवे है, सत श्री अकाल कवे है, सलाम कवे। मैं सभी सैनिकों से अपील करता हूं कि भाई मेरे मैसेज को शेयर भी करो और भाई सपोर्ट भी करो। पहले तो मैं पूरे पंजाब के सबका सैनिकों को मैं सलाम करूं और खासकर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी गुरदासपुर के पदाधिकारी सूबेदार मेजर एसपी गोसल, प्रधान कुलबीर सिंह जी, सूबेदार सुखदेव सिंह जी और जो भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी साधुवाद प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने जवानों की हकों की आवाज को आज दिल्ली में पहुंचा दिया है। बोलते हैं ना कि आसमान पे लिख देंगे, तो आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी गुरदासपुर ने आसमान पे लिख दिया। जवानों की मांगों को, जवानों के अधिकारों को, जवानों के आत्मविश्वास को, जवानों के सम्मान को उन्होंने आसमान पे लिख दिया। और इसके हकदार सिर्फ गुरदासपुर के सैनिक नहीं है, पूरे पंजाब के सबका सैनिक इसके सम्मान है। क्योंकि आजादी से पहले से ले लो या आज ले लो, सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई में जो कुर्बानी दी, जो शहादत दी, वो पंजाब ने दी। आजादी के बाद में, देश आजाद होने के बाद, देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे ज्यादा शहादत, सबसे ज्यादा कुर्बानी देश की रक्षा के लिए पंजाब ने दी। जो भी क्रांति उठती है वो पंजाब से उठती है। जवान भाइयों, आज उसी में एक मील का पत्थर और साबित कर दिया पंजाब के सबका सैनिकों ने, मतलब कील ठोकने का काम कर दिया। वो काम कर दिया 20 मार्च को एक महासभा करके जवान जेसीयू की। 20 मार्च को गुरदासपुर में सबका सैनिक किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे पंजाब सूबे से अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में सबका सैनिकों ने वहां पर भागीदारी दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। और इतनी भारी संख्या में, यह बात मैं इस वीडियो के माध्यम से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात सिर्फ गुरदासपुर में ना रही, कितनी बड़ी एक महासभा का आयोजन किया गया। यह बात केरला से लेके कश्मीर तक जाए, असम से लेके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक जाए, और वहां से भी जो रिटायर्ड जवान जेसीयू रैंक है वो अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपनी मांगों के बारे में जाने और सरकार तक पहुंचाना भी जाने। क्यों अकेला एक सूबा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक पूरे देश के राज्य इकट्ठे होके, पूरे देश के सबका सैनिक, पूरे सैनिक इकट्ठा होके दिल्ली तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो दिल्ली जब तक मानेगी भी नहीं। ये बात इसलिए आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। आज दिल्ली तक ये बात गई इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस वहां आई हुई थी। और यह अकेली आज नहीं गई है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आज से 11 साल पहले जवान जेसीयू रैंक के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। और इस संघर्ष में उन्होंने अपने पसीने से लेकर खून तक बहाया। उन्होंने भूख हड़तालें करी, जगह जगह रैलियां की, रेल रोक अभियान किया, रेलवे ट्रैक पे बैठे, सद्भावना बस को रोका, इंडिया गेट पे इच्छा मृत्यु की कोशिश करी। और वो जो पानी की लंबी टंकी होती है, जो अगर पूरी आप गर्दन उठा दोगे तो आप नीचे गिर जाओगे, उस टंकी पे चढ़ के इच्छा मृत्यु की कोशिश करी। मतलब इतना लंबा संघर्ष किया। और पिछले सालों में 8 मुलाकात भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री तक भी हुई और अपनी जवान जेसीयू रैंक की मांगों को भी पूछाया। और बहुत सारियों पे बहुत चीजें भी आई
जहां एक वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, वहां पे रुक क्या भी गया संघर्ष करके। जवान भाइयों, जो आज पंजाब के सबका सैनिकों ने जो संघर्ष की एक शुरुआत की थी, आज वो पूरे देश में काबिले तारीफ बन चुकी है। हर पूरे देश के अलग अलग राज्यों के सबका सैनिक, पूरे सैनिक पंजाब के सबका सैनिकों को बड़े सम्मान की नजरों से देखते हैं, क्योंकि क्रांति का शुरुआत कहीं ना कहीं एक ही बंदा करता है और उसके बाद में उस बंदे की ताकत बनते हैं हम, और हम ताकत जब बनते हैं तब वो बात दिल्ली तक जाती है। अभी इस संघर्ष में भी बहुत कुछ न्योछावर किया जाएगा, क्योंकि हमारी अभी मांगे इतनी जल्दी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि भीख मांगने से भीख मिलती है, अधिकार तो छीने जाते हैं। अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाता है, अधिकारों के लिए खून पसीना बहाया जाता है, तब जाके वो दिल्ली में बैठी सरकार तक पहुंचती है, तब उसको असर होता है, तब उसके कान में चू होती है और तब वो उन मांगों के ऊपर विचार विमर्श करती है। जवान भाइयों, ये रैली थी तो किसानों के समर्थन में और खेती कानून के विरोध में, पर इससे अलग जो इस रैली का उद्देश्य था, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, सबका सैनिकों की बात पहुंचाना, उनकी मांगे पहुंचाना, उनके अधिकार पहुंचाना, और सरकार को सख्त लहजे में एक चेतावनी देना कि 2013 की रेवाड़ी रैली से हमने दिल्ली की गद्दी पे बिठाया है, और दिल्ली की गद्दी पे बिठाने में जवान जेसीओ का 97% भागीदारी है। और आज वही दिल्ली ने जवानों के हकों पर कैंची चला दी। जहां जवान जेसीओ की वोटों की बात की जाए तो 150 से ज्यादा सांसद सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, 450 विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, 97% जवान जेसीओ। पर जब जवान जेसीओ के अधिकारों की बात आती है तो दिल्ली आंखें और कान दोनों चीजें मूंद लेती है। हमने इस रैली के माध्यम से प्रश्न पूछे दिल्ली में बैठी सरकार, भारत सरकार को, कि 1 रैंक 1 पेंशन जवानों का पेट काटकर एक वर्ग को फायदा क्यों पहुंचाया गया। मिलिट्री सर्विस पे जो जोखिम बढ़ता है, सेना जी उनकी कठिनाइयां हैं, वो अलग अलग कैसे हो सकती हैं। जब जीवन एक है सेना में करते हुए, कठिनाइयां एक हैं, तो अलाउंस अलग अलग क्यों है, वो एक समान क्यों नहीं। इससे जवानों का मनोबल गिरता है। डिसेबिलिटी पेंशन, दुश्मन के एक गोली से एक जवान और एक ऑफिसर दोनों घायल हो जाते हैं, उसी गोले में जवान की दोनों पैर चले जाते हैं और ऑफिसर की एक उंगली चली जाती है। जिस जवान की दोनों लाते गई, पैर गए, उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 9,000 से 18,000 रुपये, और जिसकी उंगली गई उसकी 2,72,000 रुपये। तो ये सरकार के पास में कौन सा पैमाना है जिससे वो जवान और ऑफिसर की बहादुरी को नापने का काम करती है। फील्ड ग्लेशियर के अलाउंस, जहां भगवान ने शरीर सबको दिया, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, वही जवान का है, वही ऑफिसर का है। तो उनके हाथ पैर को अलग अलग ठंड कैसे लग सकती है कि एक को ग्लेशियर का अलाउंस 22,000 रुपये, एक को 42,000 रुपये। CST में भेदभाव,
जो भोजनालय है वो अलग। ये जो मैसेज था इस रैली के माध्यम से पूछे गए, और वो भी उस जगह पे जहां बाबा गुरु नानक ने जो समाज में फैली कुरीतियों पे जो संघर्ष किया था, अंधविश्वास पे, आडंबरों पर उनका विरोध किया था, और आज वो आडंबर सेना में पहुंच गए, जहां एक शख्स भगवान का पैदा किया हुआ अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान लेता है और नीचे वालों को दबाता है। ये उसकी आवाज, उस भेदभाव की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश थी। सरकार से यह भी इस रैली के माध्यम से पूछा गया कि जो जवान जेशूर रैंक, जो अंग्रेजों के दी हुई अर्दली प्रथा है, सहायक प्रथा है, उस प्रथा के कारण प्रति साल बहुत सारे जवान भाई आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो देश सेवा के लिए आए हैं, देश सेवा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में बंदूक ली है, और कोई उनकी बंदूक को छीन के, उनके दिल को छीन कर उनके हाथों में जूते पॉलिश पकड़ा देना, कुत्तों के पट्टे पकड़ा देना, साग सब्जी के लिए थैला पकड़ा देना, और ऊपर से गाड़ी सुनना, रात की पार्टियों में वेटर का काम करवाना। उनके ऊपर कब कानून लाया जाएगा कि इस चीज, ये जो भी करवाएगा वो आपराधिक मामला होगा, आपराधिक कर्तव्य होगा, और उसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जवान भाइयों, इस रैली को कमजोर करने के लिए जो सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस रैली के पैर खींचने के लिए, इस रैली को नहीं होने देने के लिए जो पंजाब सूबे की जो और जत्थेबंदियां हैं पूर्व सैनिकों की, उनके जो प्रधान हैं वो हैं ऑफिसर, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपने चमचों को, जो मेरे रैंक से हैं, उनको मैसेज दे दिया कि गांव गांव, पिंड पिंड में जाओ और बताओ कि रैली कैंसिल हो गई, ये फलानी की रैली है, ये फलानी पार्टी की है, फलाना की है, ये है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हमारे को इस रैली में बुलाया नहीं गया, और हमारी आगे आने वाले समय में जगह नहीं होगी। जवान जैसे जागरूक हो रहे, उन्होंने बहुत बौंडर मचाई। जिस तरह से अंग्रेजों के समय में उनके तलवे और चमचे चाटने वाले थे, तो वही बंदे आज भी आ गए। उन्होंने पूरा अपना योगदान इस रैली को फैल करने के लिए दिया। पर आप लोगों को खुशी होगी कि इस रैली में पंजाब सूबे के अलग अलग भागों से सबका सैनिकों ने भाग लिया, और वो सबका सैनिक जिन्होंने एडी पंजे पे नौकरी की, और सब ने भाग लेके स्टेज के ऊपर इतने जोरदार भाषण दिया कि काबिले तारीफ, कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कि अगर कोई ये बोले कि मैं पढ़ा लिखा कर्नल और जनरल हूं, तो वो भी उनके भाषणों के सामने, उनकी मांगों के सामने, उनके अधिकारों के सामने, उन जो कागज थे, जो सबूत थे, उनके आगे वो पानी पी जाए। मैं पंजाब के सबका सैनिकों को फिर साधुवाद करता हूं। हर क्रांति पंजाब की धरती से चली है, और जवान जेशू की रैंक की भी, अधिकारों की, मांगों की बात पंजाब से चली है। तो मैं सिर्फ पे पूरे देश में यही मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई जितनी भी संस्थाएं हैं जवान जेशू की, वो अपनी मांगों को दिल्ली, भारत सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि अकेला सूबा, अकेला राज्य कुछ नहीं कर सकता। उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष कर दिया, जागरूक करने का काम कर दिया। और मैं भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कपिल फौजी, बस यही अपील है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और पंजाब के सबका सैनिकों को फिर मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।